कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के पूरे किताब से 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि यही पूछे जाएंगे। ये हमेशा पूछे जाते हैं और यहीं से पूछा जाता है। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बस आपको इतना ही पढ़ लेना है, यहाँ से आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा। जितना मैं बताऊंगा बस आपको इतना ही पढ़ना है, यहीं से आपके 100 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक जो हैं, देखिए आज की वीडियो में उन्हीं सबको बताऊंगा। तो देखिए जो लेखकों का साहित्यिक परिचय होता है ये भी फिक्स होता है, कवियों का साहित्यिक परिचय ये भी फिक्स होता है, कहानी, खंडकाव्य, संस्कृत पद्यांश और रसछंद अलंकार, ये सब तो आपको पहले से मालूम है कि कौन सा पूछेगा और क्या क्या पूछेगा। बस इतना आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से तो आधे पेपर की तैयारी वैसे हो जाएगी। उसके बाद मैं जो बताऊंगा उतना तैयार कर लेंगे आप, तो आपका जो 20 टॉपिक हो जाएगा। अगर आप पूरा तैयार कर लेंगे तो 100 नंबर का क्वेश्चन आप पूरा तैयार कर लेंगे, यहीं से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बनेगा। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा होता है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारा 10 नंबर का आता है। जो पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर का आता है। तो देखिए हिंदी गद्य का इतिहास, जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास होता है, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। देखिए इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पीय? शुक्ल युग और शुक्लियोत्तर युग आपको पढ़ लेना, यहीं से आपका 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। और क्या पूछा इसमें? विधा, निबंध, कहानी, उपन्यास और आलोचना, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। यही सब मिला के आपका 5 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा उसके बाद देखिए उसके बाद 5 क्वेश्चन हमारा आएगा हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से। तो देखिए इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और फिर प्रगतिवादी युग और नई कविता का युग। यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास मिला के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय, जहाँ से आपका मिलेगा 10 नंबर। तो आपको इसके लिए 10 नंबर के लिए आपको इतना पढ़ लेना, यहाँ से आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश। तो देखिए गद्यांश के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। देखिए जो गद्यांश होता है वो 10 नंबर का होता है। आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको पढ़ना रहेगा, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पांचों क्वेश्चनों का आप आंसर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए इस 10 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, इन 3 चैप्टर के गद्यांश को आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ये गद्यांश जो होता है यहीं से पूछता है। उसके बाद देखिए अगला है चौथा है महत्वपूर्ण पद्यांश। तो देखिए पद्यांश के लिए आपको क्या पढ़ना होगा। पद्यांश भी हमारा 10 नंबर का आता है, इस पर भी आपको पद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए इस 10 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धामनु, गीत जो कि महादेवी वर्मा जी का, नौका विहार। तो यहाँ से देखिए आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे 5 चैप्टर को, तो यहाँ से आपका जो होगा पद्यांश यहीं से पूछता है। तो इन चैप्टरों के सभी पद्यांशों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है। 5वें का क्वेश्चन जो आएगा ये आपका 5 नंबर का आएगा, जिसमें कि आपको लिखना रहेगा लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना। तो इसके लिए आपको किन किन लेखक का साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी और एक और हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे 4 चैप्टर को, तो यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको इन 4 लेखकों का साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। उसके बाद देखिए 5वें का खा क्वेश्चन जो हमारा होता है वो भी 5 नंबर का होता है। इसमें आपको लिखना रहता है कवियों का साहित्यिक परिचय। तो कवि के साहित्यिक परिचय में आपको किन किन महत्वपूर्ण कवि का साहित्यिक परिचय याद करना है। देखिए मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ से आप इन तीन कवियों का साहित्यिक परिचय याद कर लेंगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6वां है कहानी। तो देखिए कहानी भी हमारा आता है 5 नंबर का।
तो कहानी में या तो किसी का उद्देश्य पूछता है, कहानी का उद्देश्य, और फिर सारांश पूछता है, और फिर क्या किसी का चरित्र चित्रण पूछता है। क्या? चरित्र चित्रण। बस इतना ही 3 चीज पूछता है। इसमें से कोई चीज या तो उद्देश्य पूछेगा कहानी का, या फिर सारांश पूछेगा, या किसी एक का चरित्र चित्रण पूछेगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या याद कर लेना है, यहाँ पे 5 नंबर पाने के लिए आपको पंचलाइट कहानी, बहादुर और ध्रुव यात्रा, आप बस यही 3 कहानी को पढ़ लीजिए, यहीं से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां है खंडकाव्य। तो देखिए जो खंडकाव्य होता है ये तो आपके जिले के अनुसार आएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा, उसको आप पढ़िएगा, वही आपका 5 नंबर का हो जाएगा। तो उसको आप जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च कीजिए कि जैसे कि हम मेरे जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा, तो वहाँ पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा। अन्यथा अगर आपको नहीं मिला तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा है खंडखा। तो देखिए खंडखा में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ये होता है संस्कृत का गद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश जो होता है ये 7 नंबर का होता है। कैसे? देखिए आपको संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, उस पर आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा, और फिर संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करना रहता है, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी कि यहाँ से आपका मिला के 7 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए इस 7 नंबर के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। देखिए जातक कथा, संस्कृत भाषायां महत्वम, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांत। आपको बस ये 4 चैप्टर पढ़ लेना है, यहाँ से आपके 7 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के श्लोक। तो देखिए संस्कृत श्लोक जो होता है संस्कृत का, ये भी आपका 7 नंबर का होता है। आपको एक दो वाक्य का श्लोक देगा, उस पर आपको संदर्भ लिखना रहेगा 2 नंबर का, और हिंदी में अनुवाद करना रहेगा आपको, उस पर मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। तो देखिए इस 7 नंबर के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, सुभाष रत्नानी और जातक कथा। तो इनमें भी जितने इंपॉर्टेंट है, जिसके इतने जितने श्लोक इंपॉर्टेंट है, उन सभी को वीडियो में बना दूंगा, और कौन से मुहावरे इंपॉर्टेंट सभी का बनाऊंगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें आपको मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना रहेगा, यहाँ से भी आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद है अपठित गद्यांश। तो जो अपठित गद्यांश होता है ये आपका 5 नंबर का होता है। तो ये कहीं से भी दे सकता है, ये आपसे सिलेबस से बाहर आएगा। तो क्या करना है, उसको पढ़ना रहेगा आपको गद्यांश को, और उस पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर उसमें से ढूंढकर आपको लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद ये क्या है शब्द युग्म। तो यहाँ पर आपको शब्द युग्म आपको देखिए बहुविकल्पीय में देगा, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा। उसके बाद शब्द अर्थ, आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसका आपको 2 अर्थ लिखना रहेगा, ये भी आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 नंबर का होगा। और वाक्य संशोधन, आपको गलत वाक्य दिया जाएगा, उसको आपको शुद्ध करके लिखना होगा, इस पर भी आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है रस छंद। देखिए क्या है, रस। तो देखिए रस में आपको रस जो होता है ये भी आपका 2 नंबर का होता है। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस, इन 4 रस का उदाहरण और फिर परिभाषा पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है छंद। देखिए छंद भी हमारा आता है 2 नंबर का। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, दोहा, सोरठा और चौपाई, इन 3 छंद को पढ़ लीजिए, यहाँ से भी आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद है अलंकार। तो देखिए अलंकार भी आपका आता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का। तो देखिए अलंकार के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार। इतना आप पढ़ लीजिए, यहाँ से भी आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। सबकी परिभाषा और उदाहरण पढ़ना है। उसके बाद देखिए 19 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन, जो कि आता है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। तो देखिए आपको किस किस टॉपिक पर पत्र तैयार करना है। देखिए नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, यानी बैंक में कर्ज लेने का आवेदन पत्र। और फिर अगला अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो बस आप इस 3 प्रकार के पत्र याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर टॉपिक हमारा है निबंध, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 9 नंबर का। तो देखिए
आपको किन किन टॉपिक पर निबंध तैयार करना है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद समस्या और समाधान। आपको इस 5 टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करना है। यहाँ से आपके 9 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो पूरी हिंदी की तैयारी बस आपकी इतनी है। इतना आप 20 टॉपिक तैयार कर लीजिए, आप हिंदी में पूरे 100 में 100 अंक लेके आएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, आपको टॉपिक वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।